Good morning. Welcome in the English class. Today, once again, we are going to see the textbook. Now, today, I am going to start the new poetry. That means number 4, the democracy. Page number 30. पेज नंबर 30 पे डेमोक्रेसी पोएट्री है, वो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं. कुछ बच्चों ने पूछा कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करें क्या. अगर आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है तो करो, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा. जैसे पहले लेसन की मैंने भेजा है, अभी सेकंड पोएट्री की भेज दूंगा मैं. ठीक है, अगर आता है आपको तो यू मे सॉल्व, बट अदरवाइज नॉट. और दूसरी बात, क्वेश्चन आंसर के लिए और ग्रामर के लिए आपको अलग अलग कॉपी बनानी है. ग्रामर का ग्रामर में लिखना है और क्वेश्चन आंसर अलग से लिखना है. ये जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए एक कॉपी बनाओ और ग्रामर के लिए एक कॉपी बनाओ. ओके, ग्रामर का पोर्शन ग्रामर में और ये टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक में. नाउ सी डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकशाही. जस्ट यू कैन सी आवर कंट्री इज डेमोक्रेसी. हमारे देश में डेमोक्रेसी है यानी लोकशाही है. लोकशाही यानी द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. लोकशाही का मतलब होता है लोगों का, लोगों के द्वारे और लोगों के लिए जो सरकार बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकशाही यानी लोगों की. नाउ सी द पोएम. दिस पोएम इज कंपोज बाय लॉन्गस्टन हक्स. लॉन्गस्टन हक्स ने ये पोएट्री लिखी है. देखिए अब वो क्या कहता है. डेमोक्रेसी विल नॉट कम टुडे. आज डेमोक्रेसी नहीं आएंगी. दिस ईयर, ये साल नहीं आएंगी. नॉर एवर, हो सकता है कभी नहीं आएंगी, हमेशा नहीं आएंगी. क्यों नहीं आएंगी और कहां से नहीं आएंगी? थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड फियर. कॉम्प्रोमाइज का मतलब सेटलमेंट ऑफ डिफरेंट डिमांड्स. अलग अलग डिमांड का सेटलमेंट करने, यानी सेटलमेंट करके एंड फियर, और डर के डेमोक्रेसी नहीं आने वाली है. अगर आप चाहे भी डेमोक्रेसी लाने की, बट इट कैन नॉट कम थ्रू द कॉम्प्रोमाइज एंड फियर. डर से और सेटलमेंट करके डेमोक्रेसी नहीं आने वाली है. कवि कहता है, आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज. राइट यानी हक. कवि कहता है कि मुझे उतना हक है जितना बाकी लोगों को है, जितना मेरे साथीदार को है. मेरे साथीदार को जितना हक है, जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार मुझे है. टू स्टैंड ऑन माई 2 feet. मेरे 2 पैरों पर खड़े रहने का अधिकार. एंड ओन द लैंड, और मेरी खुद की जमीन लेने का और रखने का. मेरे पास खुद की जमीन रखने का और 2 पैरों पर खड़े रहने का मुझे उतना ही अधिकार है जितना अधिकार मेरे साथियों को है, मेरे फेलो को है. फेलो यानी साथीदार. आई टायर, मैं थक गया हूं. ऑफ हियरिंग पीपल से, लोग जो कहते हैं वो सुन सुन के मैं थक गया हूं. क्या सुन सुन के? लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स. चलो जो होना है होते रहो, होगा जो होता है वो देखते रहेंगे. टुमारो इज अनदर डे. ऐसे करते करके कल का दिन आएगा, फिर कल का दिन आएगा. ऐसे करते करते दिन बीत रहे हैं और ये सुन के मैं थक गया हूं अभी. आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड. जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे आजादी की कोई जरूरत नहीं. इफ आई डेड, अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे आजादी की कोई जरूरत नहीं है. आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड. कल के ब्रेड के लिए, ब्रेड का मतलब खाना, चपाती बोल सकते हैं. कल के चपाती के लिए मुझे जीना नहीं है, मुझे आज के लिए जीना है. आई हैव टू लिव टुडे. मुझे आज जीना है, कल का क्या देखूंगा मैं, कल क्या होने वाला है मुझे क्या पता. बट टुडे आई हैव टू लिव. लेकिन आज मुझे जीना है. आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड. कल के चपाती के लिए, कल के ब्रेड के लिए मुझे नहीं मैं नहीं जी सकता हूं. आई हैव टू लिव टुडे.
मुझे आज जीना है, कवि कहता है। और ये सुन सुन के मैं अब परेशान हो गया, मैं थक गया हूं। फ्रीडम इज अ स्ट्रॉन्ग सीड। ये जो आजादी है ना, उसकी जो बीज है, सीड माने बीज, वो बहुत स्ट्रांग होती है। प्लांटेड, और वो प्लांट किया जाता है, बोआ जाता है। किसमें? इन अ ग्रेट नीड। जब भी ज्यादा जरूरत होती है तब उसका जो बीज है वो बोया जाता है। जब भी हमें आजादी की जरूरत होती है तब हम उस आजादी का बीज बोते हैं हम, जब हमें जरूरत होती है। और ये बहुत स्ट्रांग होता है, उसको बोना पड़ता है। आई लिव हियर टू, मैं भी यहां पे रहता हूं। आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे आजादी चाहिए। जस्ट एज यू, जैसे आपको आजादी चाहिए वैसे मुझे भी आजादी चाहिए। कवि कहता है कि जैसे आप लोगों को आजादी चाहिए वैसे मुझे भी आजादी चाहिए। और ये आजादी हमें तभी मिलेगी जब हमारे देश में डेमोक्रेसी आएंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को आजादी रहती है, सब चीजों के हक रहते हैं, जैसे हमें है। जैसे भारत में डेमोक्रेसी है तो सब लोगों को सब तरह की आजादी है। कुछ कायदे कानून होते हैं लेकिन इतने नहीं, हमें सभी तरह की आजादी है। तो कवि कहता है कि आपके जैसा मुझे भी आजादी चाहिए। आई वॉन्ट फ्रीडम जस्ट यू वॉन्ट, जैसे आपको चाहिए वैसे मुझे भी चाहिए। ओके, सो you must read and try to understand this poem. This is a very easy poem, and also try to solve the exercise. Okay, but don't write in copy unless and until I send the exercise. जब तक मैं आपको एक्सरसाइज नहीं भेजता हूं तब तक फेयर कॉपी में मत लिखो। आगे समझ में? आप किताब में टिक करके रख सकते हैं। जब मैं एक्सरसाइज भेजूंगा या फिर जब मैं बोलूंगा कि भाई ये आंसर सही है, तभी आप फेयर में करो, है ना। इफ आई सेंड एक्सरसाइज देन यू राइट, यू कंफर्म वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट, बट सो फार एट प्रेजेंट यू डोंट राइट इन फेयर में अभी फिलहाल में मत लिखो। ओके, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।